हेलो एवरीवन, आई एम करण कृष्णा एंड आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। एंड दैट्स वाई, जैसा कि आप जानते हो ऊपर में लिखा हुआ चैनल इंट्रोडक्शन। एंड अपने चैनल का नाम है साक एकेडमी मैथ्स फिजिक्स 9th बोर्ड एंड फाउंडेशन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। और हेडलाइन में ही आपको लिखा हुआ है इस चैनल पे स्पेशली आपको मैथ्स फिजिक्स की कंप्लीट वीडियोस मिलने वाली है, मतलब होल फिजिक्स एंड होल मैथमेटिक्स। ठीक है, ओनली फॉर क्लास 9th, मतलब कि 9th एंड 10th की जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, वो इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, और सिर्फ अभी आपको मैथ और फिजिक्स की मिलने वाली है, चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे। और बाद में आपको इससे ज़्यादा, मतलब कि हो सकता है केमिस्ट्री और बायो के भी मिले, पर अभी फिलहाल आपको मैथ और फिजिक्स की कंप्लीट लेक्चर मिलेगी। ठीक है, अब 9th 10th में जितने भी चैप्टर्स उसका होल सिलेबस का आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगा, एंड चैप्टर वाइज चैप्टर विद सॉल्यूशन, विद पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्यूशन, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, वो सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो जिन बच्चों को भी इनकी जरूरत है, जो बच्चे देखना चाहते हैं, बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कि आपका चैनल को क्यों ज्वाइन करूंगा, तो उसके लिए आप रुकिए, बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा देर में। पर इसमें जो है आपको 9th 10th की बोर्ड के साथ साथ, और यहाँ पर देखो आप जो बोर्ड लिखा हुआ है ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है, बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं लाइक यूपी बोर्ड्स, दिल्ली बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स, वो सारे बोर्ड के बच्चे इस मतलब कि वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि वो देखा जाए तो सारे बोर्ड के जो कॉम्बिनेशन होगा उस सबको कवर किया जाएगा हर बोर्ड के लिए। ठीक है, फाउंडेशन लिखा गया है, फाउंडेशन। फाउंडेशन इसलिए लिखा गया है कि ये जो 9th 10th की क्लास होती है, ये कह सकते हैं कि ब्रेन बिल्डिंग क्लास होती है, फ्यूचर बिल्डिंग क्लास होती है। ये वो क्लास है गाइस जिसमें बच्चों को सोचने की जो पावर होती है वो डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में अगर बच्चे अपने अगर थिंकिंग स्टाइल को अगर डेवलप नहीं कर पाए तो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चों से अगर आप जानना चाहेंगे तो मोस्टली बच्चे आपको एक ही जवाब देंगे कि 11th 12th में क्या करना चाहते हो, तो आंसर मिलेगा आपको जेई या फिर नीट। तो आप सोचो कि जेई या नीट कोई किराना दुकान पे कोई सामान मिलने वाला थोड़ा है कि जाए वहां से 2 रुपया हम खरीद के चले आएंगे। ये एक कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए इंडिया के मोर देन 15 lakhs या 25 lakhs स्टूडेंट्स को बीट करना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों को क्या करना पड़ता है, बेसिक क्लास जो क्लास 6 7 8 9 10, इस क्लास में अपने बच्चों को सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे डेवलप करना रहता है। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल से अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो आपको इससे बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है, बहुत सारी। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, इस पे बोर्ड एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कंप्लीट लेक्चर ऑफ ईच चैप्टर मिलेगा, कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स में जो भी चैप्टर 9th 10th के उसके कंप्लीट वीडियोस मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अब सवाल है आप सबके मन में ये आता होगा कि सर आपके चैनल को क्यों ज्वाइन करूं। ठीक है, तो इस चैनल को सबके मन में आता होगा कि इस सर एक्चुअली यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूज इतने हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, तो फिर आपका चैनल क्यों ज्वाइन करूं। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज्वाइन करने के एक नहीं कई रीजन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 9th 10th के जो टीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी जूनियर क्लास के ही टीचर होते हैं, 9th 10th को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बट अगर गाइज हायर लेवल के टीचर की अगर बात करें तो वो मोस्टली हायर लेवल के टीचर, जैसे जेई नीट के टीचर, मोस्टली हायर लेवल के टीचर, मोस्टली जो जेई नीट को पढ़ाते हैं वो 9th 10th को नहीं पढ़ाते हैं। और जो 9th 10th को पढ़ाते हैं वो तो मतलब 11th 12th को पढ़ा ही नहीं सकते, मोस्टली नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ तो पढ़ा भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए इसलिए बताना चाहूँगा, आप जो पढ़ने वाले हो ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हो मैं जेई नीट को पढ़ाता हूँ, बट ये स्पेशली मैंने आपको बताया था
कि 9-10 के बच्चों के लिए भी मैं एक चैनल बनाऊंगा, जिसके लिए बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करूंगा और बहुत अच्छे से उसको समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है आगे जाकर, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है मैथ या फिजिक्स में वो कैसे उनका डेवलप्ड होगा। उसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक चैनल बनाऊंगा, तो ये स्पेशली 9-10 के बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैनल पे जो भी बच्चे आप वीडियोस देखेंगे, मेरी सारी ईच एंड एवरी वीडियोस को जब देखेंगे, तो उसका जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की अगर बात करेंगे, जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिनका वीडियोस जिनके यूट्यूब चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, ऐसे चैनल्स के टीचर का भी आप लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ 90% जो टीचर हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है 9-10 के टीचर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और वो सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, अब सवाल है कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है सर, क्या जो बाकी टीचर नहीं देने वाले हैं जो आप देंगे, तो वो जैसे ही आप चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाद में थोड़ी बहुत आपको आइडिया मैं आपको आगे दे देता हूँ। सबसे पहले जो इस चैनल पे मिलने वाली है वो आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, अब सवाल है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्या होती है सर। बच्चे 9 पास कर लेते हैं, 10 पास कर लेते हैं, और उन बच्चों की अगर बात करेंगे गाइस, तो उनका जो सपना रहता है मुझे IIT JEE करना है, उन बच्चों के अंदर मतलब कि एक जो थिंकिंग स्टाइल होता है, जो मैथ को जो सॉल्व करने का स्टाइल होता है, जैसे कोई भी मैथ आपको उठा के दे दिया, cos थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कुछ भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको उठा के दे दिया जाए और आपको अगर दे दिया जाए, कहा जाए कि इसे प्रूव करो, ये LHS से प्रूव करो, इतना लाना है। ठीक है, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखें तो देखते ही आपके ब्रेन में आना चाहिए कि अगला स्टेप क्या होगा, इसमें कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहली डेवलपमेंट आपके ब्रेन में होनी चाहिए, और ये क्लास 9th में ही होना चाहिए, 10th में ही होना चाहिए। तो बहुत सारे टीचर की, अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक 9-10 के टीचर इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, सपोज कि ट्रिगोनोमेट्री को, तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे बच्चे, कुछ बोर्ड के बच्चे 9-10 में पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे 8 में ही पढ़ लेते हैं, और CBSE और बिहार बोर्ड या और अदर बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये सब की बात करें तो ये सब बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो गाइस मैं बताऊं आपको कि अगर इस चैप्टर को पढ़ाने की बात आई तो इसे 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक जो हायर लेवल, क्योंकि ये 11th-12th में भी ये चैप्टर है, तो 11th-12th के भी टीचर पढ़ाएंगे, IIT JEE वाले भी पढ़ाएंगे, और एक 9-10th के भी टीचर पढ़ाएंगे। जब दोनों टीचर इस चैप्टर को पढ़ाते हैं ना गाइस, तो दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंस हो जाता है। 9-10th के टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बताते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला सीधा लगाओ, फॉर्मूला याद कर लो, उसे लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, आपको मार्क्स मिल गए बोर्ड में, बस हो गया। पर ये काम आप 9-10th में करते हो। जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हो, JEE की प्रिपरेशन करते हो या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां पर जा करके आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देने से सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनेगा, फॉर्मूला के अलावा भी आपके पास जो सोचने की जो स्टाइल होती है वो आपके पास होनी चाहिए, आपकी जो थिंकिंग स्टाइल है वो डेवलप्ड होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन में सोचा जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला अगर लगाना है तो फॉर्मूला लगने के बावजूद भी कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो सारी थिंकिंग डेवलप्ड आपको क्लास 9-10th में ही हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं होता है तो ऐसे ही बच्चों को जो है आगे जाके प्रॉब्लम होता है, जो सपने तो लेके घूमते हैं कि IIT करना है, नीट करना, पर वहां जाकर के अच्छे बोर्ड में 93 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, और वहां जाकर के पता चलता है ना ही नीट क्रैक हुआ और ना ही IIT क्रैक हुआ, तो वहां जाकर के बच्चे फेल हो जाते हैं, वहां नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे करना है, कैसे बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, बोर्ड में कैसे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, साथ में आपको JEE नीट की अगर बात करें तो इस JEE नीट के लिए कैसे आप खुद को तैयार करें, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे बताई जाएगी। ठीक है, इच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पे आपको बताया जाएगा, हर बच्चों के लिए, स्पेशली 9-10 के बच्चों के लिए, कि कैसे उसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आप 9-10 के क्वेश्चन का तो आप धुआं कर ही दो, साथ में आगे की जो चैप्टर्स हैं, जैसे आगे की जो क्लासेस है, वहां पर जैसे ही जाओ तो आपके वो नॉलेज दिखना चाहिए, आपका दिखना चाहिए कि हाँ आपने पढ़ के आया है 9-10। ऐसा नहीं कि 9-10 पढ़ के गए, वहां पता ही नहीं क्या पढ़ के गए हैं, पता ही चल रहा है कि वहां कुछ अलग ही है, यहाँ 9-10 में कुछ और ही था। ठीक है, तो सो गाइस लेट्स स्टार्ट।
बाद बाकी आपको जो भी चीजें हैं वो आपको जैसे ही मैं क्लास लूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या मैं कर रहा हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होता है जो 9-10 के टीचर नहीं दे पाते हैं, पूरी तरह से क्लियर नहीं कर चैप्टर में। मैं आपको जैसे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आपको हर टीचर को भी चैलेंज करके दिखाऊंगा कि बहुत सारे टीचर इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे 9-10 के टीचर उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ एक क्वेश्चन लेकर के। आपके पास सपोज कि एक क्वेश्चन में लेता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड दूसरी क्वेश्चन है कि x इक्वल टू, दूसरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x इक्वल टू अंडर रूट 4, x इक्वल टू अंडर रूट 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 4। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, और उस क्वेश्चन में बताना है x की वैल्यू क्या होगी। और -2 सी में, +-2 एंड डी में ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत इजी है। अगर इस जाएगा अंडर रूट 4, ठीक है। तो इसका भी और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और इसका भी 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो आंसर 2, आंसर इज 2, ठीक है। पर ये तो हो गया 2। कुछ बच्चों की अगर बात करें जो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी है, टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर की बात सुनते हैं, तो उनके टीचर ने बताया होगा, ठीक है, उनके टीचर ने बताया होगा कि जब रूट बाहर आएगा तो और ये भी हो जाएगा, रूट से जब बाहर आता है तो ये हो जाता है प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा +-2, ऐसा होगा। बट गाइस, तो आप क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर 2 नहीं, ये तो एक्चुअली +-2 होगा। सही आंसर 2 नहीं, सही आंसर +-2 है। अब अगर बच्चे दोनों का आंसर अगर 2 कह दे फिर भी गलत है, और दोनों का आंसर अगर +-2 कह दे फिर भी गलत है, ठीक है। और 9-10 के टीचर्स और बच्चों का दोनों का ये कंफ्यूजन क्लास 11 तक रहता है, क्योंकि 11-12 में जेई नीट के टीचर तो सिखाएंगे नहीं ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये क्लास 8 में है, 7th में है, 9th में, 10th में है, और उनकी बातें वो क्यों सिखाएंगे। वहाँ बच्चे गए आईटी जेई करने, तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट तो 9-10 में पढ़ के आते ही हैं, तो वहाँ बताते नहीं है। तो नॉर्मली बच्चों का सब दिन का ये प्रॉब्लम रह जाता है, और इसी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आगे जाकर के वो बच्चे मतलब कि जेई नीट में नहीं कर पाते हैं, जेई नीट क्रैक नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट टू ईच अदर। अगर इसकी बात करें तो गाइस याद रखना, सबसे पहले बात तो अगर किसी से बाहर निकलते ही वो +- हो जाता है, तो आप सबसे पहले तो ये याद रख लो कि जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, ना ही याद रखना है। रूट से निकलने के बाद कभी भी +- नहीं होता है। जब भी अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो रूट से बाहर ही होगा, रूट से बाहर निकलने के बाद कभी +- नहीं होता है। इसलिए ये दोनों ही बातें गलत है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है। दूसरी बात, मैं आपको कभी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कैसे क्यों क्या, पर अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसकी बात करूं की, तो x इक्वल टू, जब इस स्क्वायर को हटाते हैं स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर की वजह से माइनस, और रूट के अंदर 4 होता है, और ये जो है ऑलरेडी पहले से x इक्वल टू √4 है, ठीक है। तो x इक्वल टू, अगर इससे सॉल्व करेंगे तो +- तो इस स्क्वायर की वजह से आया है, क्यों, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही करेगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस कर देगा। तो इस स्क्वायर को प्लस हो या माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब प्लस आंसर भी देगा तब पर भी इसको प्लस कर देगा, माइनस देगा तब पर भी स्क्वायर करके उसको प्लस कर देगा। इसलिए स्क्वायर की वजह से +- आया और स्क्वायर की वजह से रूट आया।
तो रूट तो ये सिंपल एक स्क्वायर रूट है। अगर इतना की बात करें, कोई अगर थोड़ा देर के लिए अगर आप इसे भूल जाओ कि ये यहाँ नहीं यहाँ है, आपसे पूछा जाए कि बताओ 4 √4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपली बोलोगे ये तो स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे में प्लस है और ये प्लस स्क्वायर रूट है। अगर इसके आगे में माइनस होता तो इसका आंसर यहाँ पर, अगर इसके आगे में माइनस होता तो इसका आंसर यहाँ माइनस होता। मतलब प्लस होगा तो रूट से पहले होगा, माइनस होगा तो रूट से पहले होगा। रूट के अंदर में कभी प्लस माइनस नहीं होता, अगर माइनस हुआ तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आगे की हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू +-2, और इसका अगर बात करें तो ये सिंपल स्क्वायर रूट है गाइस, सिंपल स्क्वायर रूट, और √4 का वैल्यू होता है 2। √4 का कितनी वैल्यू होती है? 2। हेंस इसके आंसर की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। और अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो 1 का आंसर +-2, दैट मीन्स सी सही होगा। ठीक है, B-2 कभी भी सही नहीं होगा। जब भी ये अगर बात करें तो क्वेश्चन 1 का आंसर सी सही होगा और क्वेश्चन 2 का आंसर 1 सही होगा। तो इसलिए याद रखेंगे ये सही आंसर तो ऑप्शन था ना। और यहां अगर बात करें, ठीक है, इसकी बात करें सी, ठीक है, तो याद रखेंगे कि 1 का आंसर सी है, 1 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। और ये तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे को और मोस्टली टीचर को भी, 9th-10th के टीचर को भी यही पता रहता है कि जब रूट से बाहर निकलता है, जब कोई चीज रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस हो जाता है, जबकि रूट में कभी भी प्लस माइनस होता ही नहीं गाइस। जब भी होगा तो रूट से बाहर ही होगा। ये चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, कॉमन मिस्टेक, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगा। जैसे अभी आपने देखा, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, तो ये आपने क्या देखा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखा जाए दोनों सेम ही चीज है, बस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? ये जो कंसेप्चुअल है, तो ये जो बच्चे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि कोई बच्चे 2 बोल रहे थे, कि कुछ बच्चे +-2 बोल रहे थे, दोनों ही गलत है। ये जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, इस कॉमन मिस्टेक को आपको नहीं हो, उसके लिए मैं आपको हर कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, हर टॉपिक में दूंगा, हर चैप्टर्स में देने वाला हूं। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक, जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया होता है तो आप क्या बोलोगे? 1। बहुत सिंपल है सर, इसमें क्या है? 1, 2/2 कितना हो जाएगा? 1, 1/1 कितना हो जाएगा? 1। सर ये क्या बकवास किए जा रहे हो, तो इतनी इजी है, कोई भी बता सकता है। ठीक है, तो बताओ 0/0 कितना होता? अब बच्चे चुप, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1। अब आप बताओ कि इनमें से 0 होगा या 1? कौन सा आंसर होने वाला? 0 या 1? 0/0 क्या होने वाला है? 0/0 क्या होने वाला है? 0 या फिर 1? 0 या फिर 1? गाइस इन दोनों में से एक भी आंसर नहीं होने वाला है। 0/0 जो है, 0/0 ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। क्यों होता है? नहीं होता है, एक मैंने और लेक्चर में पढ़ा रखा है इसके बारे में, एक और लेक्चर में पढ़ा रखा और फुल डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो 0/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। कैसे? अभी फिलहाल इतना सोच लो कि अगर 0 मतलब कुछ नहीं, नहीं पता क्या होता है, 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब अगर आपसे कह दे कि इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा? सर किसमें किसको डिवाइड करें? मतलब ना ये पता है जिससे डिवाइड करना, वो नहीं पता है जिसमें डिवाइड करना, वो भी नहीं पता है, दोनों में से कुछ पता ही नहीं, तो आंसर क्या? क्या बोलोगे? कुछ नहीं पता है, नहीं बोलोगे ना? तो इसलिए ऐसे ही चीजों को हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस, इनडिटरमिनेट फॉर्म, फिर कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो 0/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। हालांकि इसका और आंसर होता है, 0/0 को हम लोग इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 0/0 को इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं।
अगर बात करें जीरो में, कहता है कि जीरो में डिवाइड करना है किससे, जीरो से। तो यहाँ एक ऐसा नंबर, जैसे अगर मैं कहूँ 6 में डिवाइड करना 3 से, यहाँ एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, राइट, और सब्ट्रैक्ट कर दो आगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। और कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1 ले लो, तो 1 पहले 0 लेते हैं, ठीक है, 0 ले लो, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो एक आंसर तो 0 हो गया। अगर 1 से 0 को मल्टीप्लाई करें फिर भी 0 आएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा, फिर भी 0 आएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो एक तरह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि 0/0 इंफिनिटी होगा, 0/0 इंफिनिटी होगा। तो ये सब जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ये हर चैप्टर में मिलने वाली है। जो बच्चों को 9 10 में नहीं मिल पाता उसे सीधा एक बात सिखाया जाता है कि फॉर्मूला रटो और सीधा क्वेश्चन लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मार्क्स मिल जाएगा, कहानी खत्म। और बच्चे 95% लेके आ रहे हैं और जेईई नीट में जा करके फेल, ठीक है। तो सो गाइस यहाँ पर आपको नॉट ओनली एग्जाम पास करने के लिए सिखाया जाएगा, बल्कि आपको ब्रेन कैसे सोचता है आईटी जेईई के क्वेश्चन में या बोर्ड के क्वेश्चन में, वो थिंकिंग स्टाइल आपके अंदर डेवलप करूंगा, ठीक है। और 1 ईयर बहुत बड़ा टाइमिंग होता है आपके 9 10 के सिलेबस के लिए। तो छोटी सी सिलेबस है, ठीक है, उस छोटी सी सिलेबस के लिए 1 ईयर बहुत बड़ा समय होता है गाइस। अगर आप सही से पढ़ोगे तो बहुत ईजी में और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है जैसे यूज ऑफ विजुअल्स एंड द एग्जाम्पल्स। जैसे अगर बात करें तो चीज़ों को आपको, जैसे कि अगर बात करें जैसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का विजुअल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे आप सिर्फ ऐसे नहीं बोल देंगे ट्रायंगल आपको ऐसे फिगर बना करके और भी चीजें, वीडियोस वगैरह, एनिमेशन वगैरह दिखा करके आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो विजुअल्स के साथ आपको क्लियरली समझ आए, दिखे कि जैसे अगर आप बात करें जैसे क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड को आपने देखा होगा, बहुत सारे जगह पे देखा होगा क्यूबॉइड को, ये रहा क्यूबॉइड, ठीक है। ऐसे फिगर बना दिए, पर अगर इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इसमें से इसको कहते हैं, इससे ज्वाइन करने का, वर्टेक्स से ज्वाइन करने, ठीक है। तो ये सब चीजें जो क्या नाम बच्चों के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, मतलब वो विजुअली नहीं समझ पाते हैं। जैसे अगर इसके डायगोनल की बात करें तो सबको याद होता है √L² + B² + H²। और अगर यही बात मोस्टली बच्चों से पूछ दीजिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मोस्टली बच्चों को नहीं आता होगा कैसे और कहां से क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो समझ ही नहीं रहे हैं, बस फॉर्मूला रट लिए। इवन कि मोस्टली 90% टीचर को भी नहीं पता रहता है, वो भी सीधा फॉर्मूला रटते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, बच्चों को बता देते हैं, ठीक है। तो जब टीचर का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सो गाइज आपको इस चैप्टर पे जो है, इस चैनल पे आपको हर क्लास नहीं गाइस, 9 10 की जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, वो आपको इस पे मिलने वाली, ठीक है। तो विजुअल के साथ दूसरी बात आगे अगर बात करें कॉन्सेप्ट लिंकेज। कॉन्सेप्ट लिंकेज क्या होता है? कॉन्सेप्ट लिंकेज ये होता है गाइस कि अगर सोचो आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, तो देखो मुझे इसका एरिया निकालना है, इस सिलेंडर का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है कि इस सर्कल का एरिया, तो 2 सर्कल है, एक ऊपर में एक नीचे में, तो सर्कल का एरिया πr²। अगर सपोज कि πr² + πr², और इसके कर्ड की बात, कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस का एरिया होता है कितना अगर बात करें तो हाइट, अगर यहाँ से ये हो गया, ये कितना हो गया h, और यहाँ से अब देखो ये रखे, मतलब कंप्लीट ऐसे राउंड होता है, उसको 20 से काट दो, ऐसे खोल दो, तो ओपन करने के बाद बनने वाला है ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर सीट बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर सीट। तो रेक्टेंगुलर सीट जब ऐसे बनाओगे तो ये अगर आप देखेंगे तो ये, या ऐसे कर दो इसको थोड़ा सा और अच्छा,
अगर ऐसे कर दो इसके हाइट के बराबर, अगर ऐसे कर दो तो ये बनेगा रेक्टेंगुलर सीट। और रेक्टेंगुलर सीट की बात करें, ये जो लेंथ हाइट और ये जो ब्रेथ है बन जाएगा इसका, ब्रेथ इसका बन जाएगा क्या चीज, देखिए ब्रेथ जो है ये सरकमफेरेंस को ऐसे ओपन किए थे तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई, तो ये जो ब्रेथ है ये हो जाएगा 2 पाई r। अब गाइस सवाल ये नहीं है कि ये मैंने कैसे बताया, अभी तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा, चीजें लेके आऊंगा, सिलेंडर लेके आऊंगा और फिर करके दिखाऊंगी कि कैसे ये रेक्टेंगल बन रहा है, कैसे ये सर्कल है, क्या है नहीं है, वो सब कुछ आपको विजुअल्स, मतलब पीछे जो मैंने बताया था विजुअल्स वो करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा यहाँ पर, अब फिर आपको समझाऊंगा, 100% आपको समझ आएगी। ठीक है, तो अब एरिया कितना होगा, एल या उल्टा ही ले लो, सॉल्व करेंगे 2 पाई r h, ये हो गया। अब इसको इसमें अगर ऐड कर दे 2 पाई r h को, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 2 पाई r², इन दोनों को ऐड कर दो 2 पाई r² प्लस 2 पाई r h, इन दोनों में अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा r², अब प्लस 2 पाई r भी है। गाइज अब देखो यहाँ पर एक गलती कर दिया मैंने कि इसके आर को, मैंने सिलेंडर के आर को कैपिटल आर माना था, यहाँ पर स्मॉल लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर लिखे हैं उसको कैपिटल आर कर लो। ठीक है, अरे यार 2 पाई r h, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 2 पाई r, तो यहाँ बच जाएगा r और यहाँ बच जाएगा प्लस h, तो ये हो गया आपका एरिया, क्या हो जाएगा ये एरिया। ठीक है, तो एरिया हो गया 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है, अब मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, टीचर बोल दिया, ये समझ में आया नहीं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या नाम है, सबसे पहले ये दिख लो कि विजुअल, जो ये जो विजुअल एग्जांपल्स है मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, तो वो विजुअल एग्जांपल्स हो गया। साथ में कॉन्सेप्ट लिंकेज की क्या बात है कि ये आपको अगर सर्कल के बारे में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर आपको सिलेंडर के एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इस नहीं पता है तो इस सिलेंडर का एरिया निकालना आपके लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको रेक्टेंगल, सर्कल सब आपको एक दूसरे से कॉन्सेप्ट को लिंक करके बताया जाएगा कि आपको हर एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो रियल लाइफ भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री ले लो, तो ट्रिगोनोमेट्री बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, फॉर्मूला रटवाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उसको बताते नहीं है कि कहाँ इसका एप्लीकेशन है। भाई ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के क्या करोगे, क्यों पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, बच्चों को पढ़ने में मजा नहीं आता। अरे ये क्वाड्रेटिक क्या है, क्या करेंगे इसको पढ़ करके, सपोज तो क्या करेंगे पढ़ के, टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्यों रट है, क्या इसको रट करके क्या फायदा, ये सब करके क्यों पढ़ना है, ये सब बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसको आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन से आपको ऐड करके, जोड़ करके, लिंक करके बताया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि इसको पढ़ने के क्या फायदे हैं और क्यों पढ़ना चाहिए। बात समझ रहे हैं, मोस्टली बच्चों को तो बस लगता है एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्यों है पता ही नहीं है। ये सारी चीजें आपको रियल लाइफ से जोड़ करके बताया जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम लोग बात करें क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे अभी मैंने आपको इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ऑलरेडी पीछे आप समझ चुके हो। जो बच्चे सोच नहीं पाते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सोच नहीं पाते, 10th में है, 9th के बेसिस पे बनने वाला है, और वो जेई में भी पूछा हुआ और 9th में भी पूछा, जो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उस लेवल के जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें आपको करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक, मतलब कि जो भी उसमें जो हायर लेवल की जो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन रहेगा, जो हायर लेवल के क्वेश्चन होगा, बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो बच्चों से क्या टीचर से भी नहीं हिलेगा, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ठीक है,
बात करें जैसे मिस्टेक आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, आपको इसके बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, आपको समझना चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं करना मुझे, ठीक है, ये नहीं होगा मेरे से, ठीक है। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे से होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। आपसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं होगा। अब रही चीज अगर इम्पॉसिबल लगे तो बच्चों में ऐसा हम लोग, मतलब कि टीचर हम लोगों को सिखाते थे और क्या नाम है, ऐसे खेला जाता था, खेलते थे हम लोग, ठीक है। इम्पॉसिबल में कुछ होता ही नहीं है गाइस, ठीक है। पॉसिबल, इस इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा रहता है। जहां आपको इम्पॉसिबल लग, वहां समझ जाना चाहिए कि इसी में पॉसिबिलिटी है, यही वो चीज है जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसे ही करने की पॉसिबिलिटी है। खुद कहता आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहता आई एम पॉसिबल। तो सोचो इस संसार में इम्पॉसिबल क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट नथिंग, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एक्सेप्ट नथिंग, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इस संसार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कभी आपके दिमाग में नहीं है। क्वेश्चन जो भी मिले उसे आप क्या नाम है, सॉलिड सॉल्व करो, हो नहीं हो, गलत हो सही हो, जो भी हो, बस आपको उसे सॉल्व करना है। जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप गलती करेंगे, और जब गलती करेंगे तो ही तो आप सीखेंगे, और जब कुछ करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे क्या? सबसे पहली बात गाइस, आपको गलती करना सीखना है, ठीक है। अब गलती करने का मतलब ये नहीं होता है कि जाके मर्डर कर देना, सर आपने ही कहा था गलती करने के लिए, तो गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स के प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको जितना गलतियां करना है, जितनी बार सॉल्व करना है करो, जितना सॉल्व करोगे, जितनी बार गलती करोगे, उतना कुछ ना कुछ सीखोगे। इसलिए कहा गया मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही होता है कि मिस्टेक करो, क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है फिर भी उसे अटेम्प्ट करो, उसे सॉल्व करो, ठीक है। इस इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं कि कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि स्टडी रूटीन और ब्रेक्स कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बताना मैं शुरू करूंगा, कैसे करना है, क्या करना, हर चीज इसके बाद करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि हर बच्चों को अटेंशन मिले, हर बच्चा यही चाहता है कि उसे अटेंशन मिले। बहुत बच्चे वीक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एवरेज होते हैं, तो सारे बच्चों को मेरा पर्सनल अटेंशन मिलेगा, जो वीक है उनको भी, जो मतलब कि तेज है उनको भी। तो हर बच्चे, बस आपको पढ़ाई पे फोकस करो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। अगर हर बच्चों पे मैं फोकस नहीं करूंगा फिर आप मेरे से कहना, ठीक है। हर बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, अगर आप 100, 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करो, तो इसके लिए आपको आपको अटेंड हमारा क्लास, वो भी रेगुलर। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, फिर अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आता है, 500/500 नहीं आता है, तो मैं आपको जो कहोगे मैं वो करूंगा, ठीक है, वट एवर, ठीक है। तो इसकी पहली बात तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है और रेगुलर ऑनेस्टली पढ़ना है। जो भी प्रॉब्लम्स होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या आउट ऑफ सब्जेक्ट, आप मेरे से पूछ सकते हो, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी बात, और जैसा कि मैंने बताया इस चैनल का एक ही मोटो है, ठीक है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए। और रही बात बच्चों को कुछ बच्चे सोचते होंगे सर मेरा कैसे आ सकता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ पढ़ने में। बेकार कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आपसे पूछा सॉरी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई होता है। और अगर आपसे नहीं आता है तो आप बेवकूफ हो, और बेवकूफ और ब्रिलियंट में सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखने का मतलब डिफरेंस है, सिर्फ याद रखने तक का ही डिफरेंस है। अगर चीजें आपको याद है आप ब्रिलियंट हो, नहीं याद आप बेवकूफ हो। अब जब याद चीजें होने लगी कि धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1-2 साल तक ये चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए, उसके बाद भी यूज होने वाला है, तो आपको उसके बाद भी मतलब इसका काम आएगा।
तो आपको ये साल 2 साल 4 साल तक ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई तो तेज तेज ब्रिलियंट बेवकूफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप ऑनेस्टली पढ़ें, याद करें, चीजों को समझे, जो दिक्कत होता है टीचर से पूछे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और जिस दिन समझ में आने लगा, चीजें याद रहने लगी, आप भी ब्रिलियंट हो। तो इसलिए ये वहां लिखा हुआ दिस स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गेट बाय 100। तो क्या बोलोगे सर मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं कैसे ला सकता हूं, तो मेरे लिए चैनल नहीं कि नहीं, सबके लिए। बस आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। हर बच्चे 100 आउट 100 ला सकते हैं, बस उसके दिमाग में बन जाना चाहिए मुझे करना है, मुझे करना है, और उसके लिए वो जी जान लगा दे, फुल मेहनत करे, उसे आएगा। ठीक है, दूसरी बात बोर्ड्स में, ठीक है, दूसरी बात कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे क्या नाम है 100 आउट 100 लाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, वट एवर इट इज, सीबीएसई हो, बीएसएबी हो या एनी अदर कोई भी बोर्ड हो, डजेंट मैटर, सब बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चे, जैसे कुछ बच्चे हायर लेवल अभी से अगर क्या नाम पढ़ना चाहे, कुछ बच्चे 7th में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चाहते हैं एक्स्ट्रा पढ़े, तो बच्चे भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। 6, 7, 8 के भी बच्चे देख सकते हैं अभी से, क्योंकि जो भी चीज मैं स्टार्ट करूंगा 0 स्टार्ट करूंगा, हर बच्चे सीख सकते हैं। ओलंपियाड वाले बच्चे, एनटीएससी वाले बच्चे, एनटीएससी तक नहीं हो, केवीपीवाई वाले बच्चे या आरएमओ वाले, आईएमओ वाले, सारे बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको रेगुलर बस क्लास करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को अब सवाल है सर टेस्ट कैसे देंगे, डीपीपी कहाँ से मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। बस रेगुलर आपको अगर वीकली टेस्ट करना है, वीकली टेस्ट अगर देना है, सीपीपी चाहिए या डीपीपी चाहिए या कुछ भी आपको इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए, सीपीपी क्लास आपको चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस। और ये स्पेशली जिनको लगता है कि मैं, हालांकि मैंने बताया कि किसी को सोचना ही नहीं है कि वो वीक है, फिर भी अगर लगता है कि आप वीक है और एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो वो भी बच्चे मुझे कांटेक्ट करें, और उसके लिए आपको बस साख एकेडमी के ऐप में रजिस्टर्ड करना है। ये बिल्कुल फ्री है, सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएगी। ठीक है, इतना आपको करना है, और इतना करने के बाद आपको दुनिया का कोई भी ताकत जो है, इतना करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दुनिया का कोई भी ताकत जो है 100 आउट ऑफ 100 यानी 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग लेक्चर मतलब क्लास में करेंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय।